हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीएससी के एज और लिमिट के बारे में 2025 में देखेंगे कि 2025 में कितने सभी कैटेगरी को कितने अटेम्प्ट्स और एज लिमिट मिल रहा है। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि मिनिमम एज एंड लिमिट्स है। ये देखें आप लोग, जो जनरल कैटेगरी जनरल एंड ओबीसी क्रीमी लेयर है, उसको सिर्फ 6 अटेम्प्ट्स मिलेंगे इन्हें। और जो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी हैं, जिनके खेती खार जो 5 एकड़ कुछ उससे जो अधिक है, नहीं 2 एकड़ शायद उससे जो अधिक है, वो शायद नॉन क्रीमी लेयर है, उनको 9 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं SC ST कैटेगरी को, जिसमें ST SC को अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे, जिसमें उनके एज के अकॉर्डिंग। और जो PH कैटेगरी है, चाहे वो जनरल हो, ST हो, SC हो, या फिर वो EWS हो, या अदर कल्टीवेशन मुस्लिम्स, इंडियन, नेपाल के जो होते हैं, वो सभी को 42 मतलब हैंडीकैप्ड अकॉर्डिंग 42 ईयर्स तक इसमें भी 9 टू अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। इसके बाद हम और आगे देखते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम डज नॉट प्रोवाइड रिलैक्सन इन एज अटेम्प्ट्स ऑफ फीस फॉर द EWS एंड फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी जनरल ओबीसीज जो रहेंगी उन्हें हाँ, हमें आगे ये पता चला कि जो जनरल ओबीसी कैटेगरीज है, वो अगर वो PH कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और तो 9 अटेम्प्ट्स हैं, यहाँ पे जो बोल दिया गया है। इसके बाद SC ST जो है, उन्हें तो नॉर्मल भी रहने पर भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, बट इसमें क्या मतलब जो एज है उसके अकॉर्डिंग शायद मतलब जो 50 ईयर्स तक जो उन्हें रिजर्वेशन मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर जो हैं सर्विस मैन गेट एडिशनल 5 ईयर एज का प्रॉफिट मिलता है। ऑल्थो अटेम्प्ट्स डिपेंड्स ऑन उनकी कैटेगरी अकॉर्डिंग। नॉन creamy layer OBC will get 9 attempts, and but this his upper age limit will be 35 plus 40 years। इसमें जो एकेडमिक, और हम अब आगे देखेंगे कि जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है वो क्या हमारा रहने वाला है। मस्ट बी अ ग्रेजुएट। इसमें ना जो ग्रेजुएट है, आप किसी भी स्ट्रीम से हों, मैथ, साइंस, आर्ट, एग्रीकल्चर एसेक्ट्रा, वो आप किसी से भी आप रहेंगे, किसी में भी आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, मतलब आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। इसमें ये लिखा गया है, बताया गया है। मस्ट विल भी, जो इसमें आपको ज़्यादा डिग्री वगैरह जो का उतना ज़रूरत नहीं है, जिस तरह डॉक्टर के लिए MBBS या और कुछ के लिए पोस्ट के लिए जो कंपलसरी रहता है, इस तरह का कुछ है नहीं इसमें ग्रेजुएट होना, आप किसी से भी स्ट्रीम से हो, आपको ग्रेजुएट होना है। इसमें ग्रेड वगैरह ये सब का कोई वो नहीं है। इसमें आपका जो पेपर 1 पेपर 2 से उसी के अकॉर्डिंग आपका चयन होगा।
और आपका जो मार्कशीट है वो आप 20 इयर्स आपको एज पूरा करने के बाद आप फाइनल ईयर पे हो तभी भी आपको ये जो बेनिफिट हैं ये आपको मिलेगा। ये आप बैठ सकते हैं, आप अटेम्प्ट दे सकते हैं आप अपना। इसके बाद हम अमेरिकन एंड फॉरेन डिग्रीज इसके बारे में कुछ हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है। हम और देखेंगे अमेरिकन एंड फॉरेन डिग्रीज आर ऑल्सो वैलिड बट हैव टू गेट वैलेंट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम एसोसिएशंस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। इसमें जो डिग्रीज है वो तो उसको यहाँ एक्सेप्ट किया करेगा, पर इसके लिए आपको इंडियन एसोसिएशन से भी कुछ आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। डिस्टेंस ऑफ एजुकेशन डिग्रीज ऑफ IF रिकॉग्नाइजेशन UGC इस तरह का लॉ कोर्स कुछ आप कर सकते हैं। MBBS मस्ट हैव कंप्लीटेड इंटर्नशिप फ्रॉम UPS इंटरव्यू स्टेजेस। अगर आप फॉरेन से भी हो और आप वहाँ से लिए मतलब लाए हो तो उसके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट इन लास्ट ईयर ऑफ सेमेस्टर कैन अप्लाई। एंड जो अंडर ग्रेजुएट है जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि जो अंडर ग्रेजुएट ईयर में जो हम कॉलेज करते हैं उसमें अगर आप फाइनल ईयर में हो, आप सेकेंड ईयर के क्वालिफाई कर चुके हो, तब प्रीवियस को क्वालिफाई कर चुके हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। आप यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट जो प्रीवियस सेमेस्टर के जो बच्चे हैं जिनका फाइनल ईयर रनिंग है वे बच्चे भी एग्ज़ाम पे बैठ सकते हैं। इसके लिए वो एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं। इसके बाद हम इसके लिए इसका जो हम देखेंगे कि जो डेट वगैरह होता है उसका डेट्स होता है वो हमेशा हर साल 25 अप्रैल इस मंथ में सबसे ज़्यादा इसी मंथ में होता है। इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड स्टेज फॉर द 2021 का हम देखेंगे जिसमें उसका एग्ज़ाम ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 10 फरवरी 2021 टू 2021 तक था। अप्लाइंग डेट इसका रहा है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम MCQs फॉर द सिलेबस स्ट्रक्चर, कट ऑफ प्रिपरेशन टिप्स एंड रिकमेंडेड बुक्स सी इन द नेक्स्ट सेक्शंस। कैंडिडेट्स फॉर मेंस एग्ज़ाम मार्क्स कोड इन प्रीलिम्स आर नॉट काउंटेड। इसमें कहा गया है कि जो हमारा प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम सेकेंड जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके बेस पे नहीं होगा हमारा सिलेक्शन। हम उसके लिए हमारा जो मेंस का है उसी के अकॉर्डिंग होगा हमारा चयन सिलेक्शन। जुलाई अगस्त में रिज़ल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी का जो है 40 डेज़ में कंडक्टिंग हो चुका था एग्ज़ाम और रिज़ल्ट भी आ गया था, काफ़ी 39 डेज़ में ही आ गया था। ये आप देख सकते हैं फाइनल डेट शीट टाइम। और फरवरी 2022 का अप्रैल में जो इंटरव्यू रहा है उसको हम देखेंगे। एज सच इंटरव्यू हैज़ बीन गिवन ऑन द रीजनल लैंग्वेज बट दैन जो हमारा जो लैंग्वेज है ना वो आप अपने हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज में एग्ज़ाम दिलाए थे इंटरव्यू को ट्रांसलेटर के अकॉर्डिंग।
इसके बाद हम प्रीलिमिनरी सिलेबस का एग्ज़ाम है, वो कुछ इस तरह है, आप देख सकते हैं। इसके बारे में हम आपसे सेकंड वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए काफ़ी, धन्यवाद।